हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी आज की इस वीडियो में देखेंगे लिंक्ड लिस्ट का इंट्रो। मींस लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, किस तरीके से हम उसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, क्या वो सीक्वेंस में होते हैं, क्या हमें उसे पहले से ही डिफ़ाइन करना पड़ता है, उसके साइज़ को पहले से ही बताना पड़ता है, ये सब समझेंगे। और आगे आने वाली वीडियोस में हम लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे कि उसमें हम अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, या फिर अगर हमें सर्चिंग वगैरह करनी हो तो वो सब चीज़ें कैसे होती हैं, उसको हम बाकायदा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अगर हम अपने लिंक्ड लिस्ट की बात करें, हमने इससे पहले एरे पढ़ा था। एरे में क्या होता है, एरे कुछ इस तरीके से होता है जिसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं लेट्स से 10, 20, 30 एंड 40। 10 के नेक्स्ट 20 होता है, 20 के नेक्स्ट 30 होता है एंड 30 के नेक्स्ट 40 होता है। इसकी इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से होती है 0, 1, 2 एंड 3। अब एरे में क्या होता है, जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे डिफ़ाइन करते हैं, उसके साइज़ को हमें ऑलरेडी एरे को डिफ़ाइन करते समय, एरे को डिक्लेयर करते समय उसके साइज़ को हमें बताना पड़ता है कि हम कितने साइज़ का एरे चाह रहे हैं। बट अब इसमें क्या होता है, लेट्स से हमने इसके अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, हमने 50 साइज़ का एरे डिक्लेयर कर दिया, बट हमने एलिमेंट्स कितने इंसर्ट करे, उसमें सिर्फ 10। इसमें एलिमेंट्स कितने आए हैं 10। हमने डिक्लेयर कितने का करा है साइज़ का 50 का। तो इसमें हमारे 40 जो है 40 साइज़ हमारा वेस्ट हो गया पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि वो ब्लैंक रह गया, हमारे काम नहीं आया। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने अडॉप्ट करा लिंक्ड लिस्ट को। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट में हमें पहले से नहीं बताना होता कि हमारी जो लिंक्ड लिस्ट है उसका साइज़ कितना है। लेट्स से मैं सबसे पहले 10 करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, 10 को इंसर्ट करने के लिए मैं एक नोड बनाऊँगी। नोड क्या है, नोड एक स्ट्रक्चर है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आता है हमारा डेटा एंड दूसरे पार्ट में आता है हमारा लिंक या फिर रेफरेंस जिसे हम कहते हैं। ये क्या होता है, लेट्स से मैं पहले 10 डालना चाहती थी, मैं डालूँगी 10 और इसके लिंक वाले पार्ट में मैं डाल दूँगी नल। नल मतलब अभी इसमें कुछ भी नहीं है, नल है, ब्लैंक है, तो इसलिए हम नल कर देते हैं। जैसे होता है ना नन, नन को हम पाइथन में नल के थ्रू दिखाते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैं 20 करना चाह रही हूँ, मैंने फिर से एक नोड ली, इसके डेटा पार्ट में मैंने 20 डाला और इसमें मैंने नल डाला। अब एक और डेटा है, वो कहीं मेमोरी में नोड में स्टोर होगा। यहाँ 30 आया, यहाँ नल आया। अब क्या होगा, मैं चाहती हूँ 10 के बाद 20 आए, 20 के बाद 30 आए, तो मैं क्या करूँगी, मैंने ये पहली नोड ली, इसमें मैंने लिखा 10 और अब मैं 10 के बाद 20 चाहती थी। अब जैसे मैंने इनके कहा भाई इसका भी तो कुछ खुद का कोई बेस एड्रेस होता है ना, 1000 है, लेट्स से 1000 है। अगर ये इंटीजर टाइप्स होते तो ये 1004, फिर 1008, फिर 1012, इस तरीके से करके इनके एड्रेस होते। सेम वे इसका एड्रेस होता है। लेट्स से इस नोड का एड्रेस है 1000, इस नोड का एड्रेस है 2000, इस नोड का एड्रेस है 3000, कुछ ऐसे है। अब मैं चाहती हूँ 10 के बाद 20 आए। 10 के बाद 20 आने का मतलब क्या है, पहली नोड हमारी 10 हुई। अब मैं क्या करूँगी, इस 10 के रेफरेंस पार्ट में मैं इस 20 का एड्रेस स्टोर करा दूँगी। 20 का एड्रेस क्या है 2000, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2000। यहाँ पे 2000 का मतलब ये हुआ कि ये किस नोड से लिंक हो गया है, ये हमारी 20 वाली नोड से लिंक हो गया है। अब मैं चाहती हूँ 20 के बाद 30 आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 30 वाली नोड का एड्रेस क्या है 3000, यहाँ पे 3000 डाल दूँगी और यहाँ पे 30 अब लिंक हो जाएगी। अब 30 के बाद अभी तक कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसको कर दूँगी नल। मीन्स 30 अभी आगे किसी और नोड से लिंक नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कोई नई नोड आई हमारी 40, यहाँ पे भी नल है, तो अब मैं क्या करूँगी, नल को हटा कर यहाँ पे लेट्स से इसका एड्रेस है 4000, तो मैं नल की जगह डाल दूँगी 4000, तो ये 4000 मतलब इस नोड से लिंक हो जाएगी और इसमें क्या आ गई नल। अब लास्ट नोड के रेफरेंस में आता है हमारा नल। ऐसे ही जैसे हमने हर नोड के एड्रेस को स्टोर करा नोड के रेफरेंस वाले पार्ट में, ऐसे ही अभी मेरी फर्स्ट नोड थी, तो इसका जो एड्रेस है 1000, ये भी तो कहीं स्टोर होगा। तो ये किस में स्टोर होगा, एक नया हम वेरिएबल बनाएंगे हेड नाम का, और इस हेड नाम के वेरिएबल में हम अपने फर्स्ट नोड के एड्रेस को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो इस तरीके से करके हमारी लिंक्ड लिस्ट वर्क करती है। इसमें क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट का एडवांटेज क्या है,
एरे में क्या था, हमें पहले से ही साइज़ को डिक्लेयर करना पड़ता था कि हम कितने साइज़ के एरे को चाहते हैं। बट लिंक्ड लिस्ट में हमें पहले से ये चीज़ नहीं बतानी पड़ती कि हमें लिंक्ड लिस्ट कितने साइज़ का चाहिए। जैसे जैसे हमारी नीड होती है, जैसे जैसे हमें नया एलिमेंट स्टोर करना होता है, हम उसको एक नोड नाम के स्ट्रक्चर में सेव करते हैं। उसके लिंक पार्ट में हम नल डाल देते हैं, और जिस नोड से हमें से लिंक करना है फिर उस नोड के रेफरेंस में हम उस नोड के एड्रेस को स्टोर कर देते हैं, तो वो हमारा लिंक हो जाता है। अब ये था लिंक्ड लिस्ट का बेसिक फंडा कि भाई लिंक्ड लिस्ट कैसे वर्क करती है, हम उसमें कैसे नोड्स बनाते हैं। हर नोड में हम पहले इनिशियल करते हैं, रेफरेंस पार्ट में उसके नल डालते चलते हैं। बट जब लिंकिंग की बारी आती है तो जिस नोड को हमें जहाँ लिंक करना है उसके एड्रेस को हम उसके अकॉर्डिंग नोड में स्टोर करा देते हैं, उसके रेफरेंस पार्ट में। अब हमारी लिंक्ड लिस्ट भी 3 तरीके की होती है। पहली होती है सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरी होती है डबली लिंक लिस्ट, और तीसरी होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब हम इन्हें पूरे डिटेल में देखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, हम ये देखेंगे। तो अगर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की, तो हमारी कौन कौन सी टाइप बताया मैंने अभी आपको? सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, और मैंने बोला सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये 3 तरीके की लिंक लिस्ट होती हैं। लिंक लिस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया, हमारी एक नोड होगी, ठीक है, उस नोड में क्या होगा, यहाँ पे डेटा पार्ट होगा, यहाँ पे लिंक पार्ट होगा। दूसरी नोड होगी, डेटा पार्ट होगा, लिंक पार्ट होगा। तीसरी नोड होगी, डेटा पार्ट होगा और लिंक पार्ट होगा। एक हमारा हेड नाम का वेरिएबल भी होगा, जिसने क्या स्टोर कर रखा होगा, जिसने बेसिकली हमारे फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर रखा होगा। ये 1000 है, ये 2000 है, ये 3000 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, यहाँ पे 3000 आ जाएगा, और ये हमारी लास्ट नोड है तो यहाँ पे नल आ जाएगा। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है। सिंगली लिंक लिस्ट तो यही है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, यही हमारी कहलाती है सिंगली लिंक लिस्ट। कि इसमें क्या है, हमारे नॉर्मल हमने एक ही सीक्वेंस में, हाँ अपने नोड्स, भाई एक नोड में हमारे 2 ही पार्ट होंगे, डेटा पार्ट, लिंक पार्ट, और जो लिंक पार्ट है वो दूसरी नोड के एड्रेस को स्टोर करता है जिससे कि हमारे नोड्स एक दूसरे से लिंक हो सकें। अब डबली लिंक लिस्ट क्या है, फिर ये सिंगली लिंक लिस्ट है, तो डबली में क्या होगा, डबली में बेसिकली हमारे एक नोड में 3 पार्ट बनते हैं। कौन कौन से? डेटा पार्ट, यहाँ आता है हमारा प्रीवियस, यहाँ आता है हमारा नेक्स्ट। अब ये क्या है, मीन्स हमारा काम अभी भी सेम होगा, हमारा ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है। अगेन ये डेटा पार्ट, ये प्रीवियस पार्ट, और ये नेक्स्ट पार्ट। एंड अगेन ये डेटा पार्ट, ये प्रीवियस पार्ट, और ये नेक्स्ट पार्ट। और ये क्या है, हमारा हेड नाम का वेरिएबल। ये अगर 1000 है, ये 2000 है इसका एड्रेस, और इसका एड्रेस लेट से 3000 है, तो इस हेड में क्या होगा, हमारा स्टोर 1000 होगा, जो कि हमारे फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर रखा होगा। अब ये प्रीवियस और नेक्स्ट क्या आ गए, हमने सिंगली लिंक लिस्ट में क्या पढ़ा था, हमने सिंगली लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि हमारा एक डेटा पार्ट होता है, एक लिंक पार्ट होता है, और लिंक पार्ट नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है जिससे कि वो लिंक कर सके उसे। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमने हेड में डाला फर्स्ट नोड के एड्रेस को, लेट से मैं पहले इस इंटरमीडिएट नोड की बात करती हूँ। ये जो इंटरमीडिएट नोड है इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, इस नोड का एड्रेस दैट इज़ 3000 आएगा इसके अंदर, ठीक है। इस प्रीवियस के अंदर क्या आएगा, इस प्रीवियस के अंदर आएगा प्रीवियस नोड का एड्रेस, मीन्स 1000। मीन्स सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था, हम सिर्फ नेक्स्ट नोड को ट्रेवर्स कर सकते थे, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को जान सकते थे। इस लिंक लिस्ट में कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम प्रीवियस नोड के एड्रेस को कैसे जान सकें। तो इसी एडवांटेज को यहाँ पे दिखाया गया। हमारे डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को भी जान सकते हैं, हम नेक्स्ट नोड पर भी जा सकते हैं और प्रीवियस पे भी जा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को भी स्टोर करेगा और प्रीवियस नोड के एड्रेस को भी स्टोर करेगा। अब हम इस पे आएँ, नेक्स्ट नोड दैट इज़ 2000, मीन्स इस नेक्स्ट में क्या आएगा, 2000 आएगा। बट
अब ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट नोड, इस लिंक लिस्ट की ये फर्स्ट नोड है, इससे पहले तो कोई नोड नहीं है। इट मीन्स इस वाले में क्या आ जाएगा, नल, क्योंकि इससे पहले कोई नोड नहीं है तो इसके प्रीवियस में क्या आएगा, नल आएगा। इसके नेक्स्ट में 2000 आ गया, इसके प्रीवियस में 1000 आया, तो इसके नेक्स्ट में 3000 आ गया। अब हम इस वाले की बात करें तो इसके प्रीवियस में क्या आ जाएगा, इसके प्रीवियस में आ जाएगा हमारा 2000। अब ये लास्ट नोड है तो इसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो इस तरीके से करके हमारी डबली लिंक लिस्ट वर्क करती है। मीन्स जो हमारी जितनी भी हमारी इंटरमीडिएट्स नोड होंगी उसके नेक्स्ट में क्या होगा, आगे आने वाली नोड्स का एड्रेस। और तो इसमें क्या करते हैं हम, प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस डालेंगे और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आगे आने वाली नोड का एड्रेस डालेंगे। डबली लिंक लिस्ट का फ़ायदा क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट का फ़ायदा यही होता है कि हम एक पर्टिकुलर नोड से लास्ट नोड पे भी जा सकते हैं कि उससे पहली वाली नोड कौन सी थी और उसके आगे आने वाली नोड कौन सी है, हम उस पर भी जा सकते हैं। अब थर्ड आती है हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी एग्जैक्ट सेम है। मतलब हमारी क्या है, लेट्स से ये एक नोड है, यहाँ पे हमारा डेटा पार्ट है, ये हमारा प्रीवियस पार्ट हुआ, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हुआ। फिर एक और नोड है, ये हमारा डेटा पार्ट हुआ, ये हमारा प्रीवियस पार्ट हुआ, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हुआ। फिर हमारी एक और नोड आई, ये हमारा डेटा पार्ट, ये हमारा प्रीवियस वाला पार्ट और ये हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट। ये हमारा हेड नाम का वेरिएबल था, इसका एड्रेस था 1000, इसका 2000, इसका 3000। तो इसमें क्या होगा, इसके नेक्स्ट में क्या आया, 3000 आया। जैसे अभी हमने डबली लिंक लिस्ट देखी यहाँ पर कि कैसे हो रहा था। इसके नेक्स्ट में भी क्या होगा, 3000 आया, इसके प्रीवियस में क्या आएगा, 1000 आएगा। मीन्स ये दोनों लिंक हो गई। इसके नेक्स्ट में क्या आ गया, 1000 आ गया, 2000 आ गया, क्योंकि ये नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। इसके प्रीवियस में क्या आएगा, इसके प्रीवियस में आएगा 2000। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ आया भाई, ये तो डबली लिंक लिस्ट ही हो गई। ठीक है, और इसमें क्या आ गया, हमारा 1000 आ गया। इट मीन्स ये इसको पॉइंट आउट कर रही है। तो डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो आखिर फिर इसमें डिफरेंस क्या आया। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक जो छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आता है दोनों में, वो क्या आता है, हमने अभी देखा था कि डबली लिंक लिस्ट में क्या हो रहा था, फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में हम नल डाल रहे थे। नल क्यों डाल रहे थे, क्योंकि उससे पहले कोई नोड नहीं थी। बट सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में क्या करेंगे, लास्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेंगे। मीन्स अब तक क्या हो रहा था, डबली लिंक लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, हम डबली लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में नल डाल रहे थे। बट अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3000। और ऐसे ही इसमें हम क्या कर रहे थे, डबली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या डाल रहे थे, नल डाल रहे थे। बट अब लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस, मीन्स दैट इज़ 1000। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने इसे सर्कुलर बना दी। जैसे होता है ना, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड एंड थर्ड के बाद अगेन 1 आ जाता है। सर्कल मतलब यही तो होता है, सर्कुलर मतलब एक पॉइंट से शुरू करना और उसी पर घूम जाना, उसी पे वापस लौटना। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी यही होता है। मीन्स काम पूरा डबली लिंक लिस्ट वाला है, बस डिफरेंस कहाँ है कि फर्स्ट नोड के प्रीवियस में हम लास्ट नोड का एड्रेस डाल देंगे और लास्ट नोड के नेक्स्ट में हम फर्स्ट का एड्रेस डाल देंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। तो ये है हमारा लिंक्ड लिस्ट का इंट्रोडक्शन। तो लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होती है, लिंक्ड लिस्ट का हमारा बेसिक मतलब क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट में हम क्या करते हैं, नोड्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, एरे के कंपैरिजन में इसका बेनिफिट यही होता है कि एरे में हमें ऑलरेडी डिक्लेयर करना पड़ता था कि हमारी जो लिंक्ड लिस्ट है वो कि जो हमारा जो एरे है वो किस साइज़ का होगा, 30 का, 40 का, 50 का। और फिर क्या होता था, मान लीजिए हमें सिर्फ 10 ही एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ी तो क्या हुआ, हमारा बचा हुआ पार्ट वेस्ट हो जाया करता था, जिससे क्या होता था, हमारा मेमोरी का स्पेस वेस्ट होता था। इसीलिए हम लिंक्ड लिस्ट का कंसेप्ट लेके आए। उसमें क्या होता है, हम नोड्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं और जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तब तभी नोड को बनाएंगे
और फिर क्या करेंगे, उनके एड्रेसेस के थ्रू उनको लिंक करते जाएंगे। नोट्स में बेसिकली हमारे क्या होता है, 2 पार्ट होता है, डेटा पार्ट और रेफरेंस पार्ट। डेटा पार्ट आ गया। रेफरेंस पार्ट में हम क्या करेंगे, उस नोड का एड्रेस डालेंगे जिस नोड को हम इसे लिंक करना चाहते हैं। मीन्स हम चाहते हैं 10 के बाद 20 आए, 20 के बाद 30 आए। तो हमने क्या करा, 10 के लिंक में, 10 के रेफरेंस में हमने 20 वाली नोड का एड्रेस डाला, 20 के लिंक में हमने 30 वाले का एड्रेस डाला। ये था हमारा सिंगली लिंक लिस्ट। डबली का कब आया सिग्निफिकेंस? डबली का तब यूज़ आया जब हम ये चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर नोड से उसके नेक्स्ट वाली नोड पे भी जा सकें और उसके प्रीवियस वाली नोड पे भी जा सकें। तो हम क्या करते हैं, हम डबली लिंक लिस्ट लाते हैं। इसमें क्या होता है, नोड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेटा के साथ साथ प्रीवियस पार्ट भी आता है और नेक्स्ट पार्ट भी आता है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी जो फर्स्ट नोड है उससे हम लास्ट नोड पे जा सकें। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस डाल देते हैं। तो वो क्या बन जाती है, हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये था हमारी लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा कि लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, सिंगली लिंक लिस्ट क्या है, डबली लिंक लिस्ट क्या है और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम नोड कैसे क्रिएट करेंगे, हम लिंक्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, हम लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करेंगे, हम उसमें डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे, नोड्स को कैसे डिलीट करेंगे, स्टार्टिंग में करना हो या फिर ये हम स्टार्टिंग में भी तो किसी नोड को एंटर करा सकते हैं, या लास्ट में कोई नोड इंसर्ट करनी हो, या किसी नोड के मिड में हमें कोई नोड इंसर्ट करनी हो, तो हम वो कैसे करेंगे, हम इसका इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। आई होप मज़ा आया होगा, क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।